ओम श्री साई राम। श्री रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में रहते थे और माँ की पूजा करते थे, बंगाल के वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है भगवान के भक्त और वो गुरु हैं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे और कलकत्ता से बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। जिसको जब टाइम मिलता लोग जरूर जाते हैं। और शाम के टाइम आरती के बाद रामकृष्ण हमेशा अपने कमरे में बैठकर उन लोगों से बातें करते थे। वो लोग कुछ कलकत्ता की न्यूज उन्हें सुनाते थे, अपनी बातें डिस्कस करते थे, अपने जो भी उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी, और रामकृष्ण परमहंस उनको समझाते थे और उनको भगवान का ज्ञान देते थे। तो इस तरीके से ये हो गया कि वो धीरे धीरे इतने पॉपुलर हो गए कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ जाने लगे। हाई स्कूल में जो पढ़ते थे 8th 9th 10th, क्योंकि उस जमाने में तो 8th 9th तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी। लोग 5th क्लास के आगे नहीं पढ़ पाते थे। तो जो 8th 9th 10th और उसके ऊपर जो कॉलेज में भी पहुंच गए थे, वो लड़के जरूर जाते थे कलकत्ता से दक्षिणेश्वर। तो वो लोग नाव से जाते थे। तो बोट राइड करके वो जाते वहां पे, मंदिर में दर्शन करते और फिर परमहंस जी के साथ टाइम स्पेंड करते, उनकी बातें सुनते। उन लड़कों को बड़ा अच्छा लगता था। तो चूंकि लड़के वहां जाने लगे, तो इससे कलकत्ता में कुछ जो बड़ी उम्र के लोग थे, वो लोग सब बुराई करने लगे कि ये मतलब अच्छा है, ये रामकृष्ण खुद तो मतलब कुछ करते नहीं है, खुद तो पंडित हैं, आरती करते हैं और लड़कों को और बिगाड़ रहे हैं। लड़के भी मतलब वहीं बैठे रहते हैं उनके साथ बजाय अपनी पढ़ाई लिखाई करने के। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी कुछ लोगों के मन में आ रहा था। तो उनके जो भक्त थे उनमें से एक थे श्री महेंद्र। तो वो बहुत ही शर्मीले और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वेरी क्वाइट, वेरी स्वीट। कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करते थे, एंड इन जनरल अ वेरी गुड पर्सन। तो महेंद्र एक दिन जब आ रहे थे, तो जो बोटमैन था, नाविक, उसने पूछा, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि भैया दक्षिणेश्वर जाना है। तो बोले हाँ, तो वही वहाँ किसके यहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां पे श्री रामकृष्ण जी के दर्शन करने हैं और माँ के दर्शन करने हैं। तो वो नाविक हंसी उड़ाने लगा रामकृष्ण जी की और बोला, क्या है, फालतू लोग इस दुनिया में आजकल कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं और लोग उनको मानने लगते हैं। है क्या उसको, कुछ नहीं आता, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल जैसा मैं अनपढ़ वैसा वो अनपढ़, लेकिन बड़ा मतलब लोगों को पाठ दे रहा है, बड़ी शिक्षा दे रहा है, ऐसा सुनते हैं। क्या फायदा बाबू, ऐसे तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो उसके पास जाके। तो महेंद्र को बहुत बुरा लगा कि मेरे गुरु के लिए ऐसा बोला। लेकिन उनका स्वभाव बहुत सज्जन था, बहुत ही ज्यादा सज्जन, शांत, शर्मीले। तो महेंद्र चुप रहे, कुछ नहीं बोले उसको। उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। फिर जब वो गए वहां पे, तो उन्होंने, जब रामकृष्ण जी का डिस्कोर्स खत्म हुआ, सब शिष्य उनको घेर के बैठे हुए थे, तब महेंद्र ने अपना दुख सुनाया कि गुरुजी आज मुझे बहुत दुख हुआ। आज जब मैं आ रहा था बोट में, तो उस नाविक ने मुझसे ये बोला, ऐसे आपकी बुराई करी, मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन मैं क्या करता। तो ये सुनकर के रामकृष्ण जी की त्योरियां चढ़ गई। सडनली जो वो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक से वो नाराज हो गए और बोले, महेंद्र, तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु की किसी ने बेइज्जती करी और तुमने सुन लिया? अब महेंद्र चुप, उनको समझ भी नहीं आया। गुरु जी तो हमेशा शांति की बातें करते हैं, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि तुमने क्यों मतलब सुन लिया? रामकृष्ण जी बोले, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे गुरु की तुम्हारे सामने किसी ने ऐसे अपमान किया और तुमने उसको चैलेंज नहीं किया, बहुत ही शर्म की बात है ये, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो महेंद्र को फिर और शर्म आई, उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली कि मुझसे गलती हो गई। उसके बाद में फिर टॉपिक चेंज हो गया। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उसी बोटमैन की नाव में नरेंद्र भी आ रहे थे। अब नरेंद्र कौन है वो हम सब जानते हैं। नरेंद्र है हमारे स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र जब स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, उस समय तक वो नरेंद्र थे, वो स्टूडेंट थे और पढ़ रहे थे। पर तब भी उनके अंदर बड़ा जोश रहता था। ही वॉज ऑलवेज वेरी ब्रेव यंग मैन विद वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज। तो वो आ रहे थे उस नाव में, और उस नाविक ने वही गलती कर दी। उनके सामने फिर रामकृष्ण जी की बुराई कर दी। पहले पूछा, जा कहाँ रहे हो? उन्होंने बताया, अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, रामकृष्ण जी से, और बस वो चालू हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई लड़कों को बिगाड़ रहे हैं, लड़के पढ़ते नहीं है, लड़के काम नहीं करते, बस वहां जाके बैठ जाते हैं,
टाइम वेस्ट करते हैं। और उनको इतना गुस्सा आया, नरेंद्र एक सेकंड में खड़े हो गए, अपनी उन्होंने ऐसी आस्तीन ऊपर करी और मतलब बोले हिम्मत है दोबारा मतलब बोल के देखना, मतलब एक शब्द अगर और बोला मेरे गुरु के लिए तो यहीं पर ही मतलब तुम्हारी तो ऐसी पिटाई कर देंगे कि तुम नाव चलाने के लायक नहीं रहोगे। तो चूंकि वो काफी स्ट्रांग भी थे और गुस्से में भी थे तो वो बोटमैन डर गया। वैसे भी जो लोग हमेशा दूसरों की फालतू बुराई करते हैं बिना किसी कारण के, वो अगर ऐसे उनके ऊपर कोई अटैक करे तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये सब काम वो पीठ पीछे ही कर सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र ने चैलेंज कर दिया और उसको धमका दिया, बुरी तरीके से डांट दिया, तो वो चुप हो गया। भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दो, वैसे करके। तो फिर नरेंद्र जो है वो बड़े जोश में उतरे वहां से नाव से। फिर वो गए गुरुजी के आश्रम में, और जब डिस्कोर्स वगैरह खत्म हुआ तो वो बड़े खुश दिख रहे थे नरेंद्र। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है नरेंद्र, आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो। तो नरेंद्र बोले गुरुजी आज मिल गया था मुझे वो नाव वाला, जो उस दिन मिला था महेंद्र को। मुझसे भी उसने वही हिम्मत करी बात करने की, आपकी बुराई कर रहा था, ठीक कर दिया उसको मैंने, ऐसा मतलब वो कर दिया है उसको, अब नहीं कभी बोलेगा आपके बारे में, हिम्मत ही नहीं होगी कभी। अब सबको ये लगा कि गुरुजी ये सब सुन के बहुत खुश होंगे, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही महेंद्र को डांट पड़ी थी इस बारे में। लेकिन आश्चर्य, रामकृष्ण परमहंस बहुत नाराज हो गए। ही became very angry and he said नरेंद्र, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, इज दिस व्हाट आई हैव टॉट यू, कि तुम मतलब ऐसे लोगों से लड़ो सड़कों पे और सब जगह जो तुमको मिल जाए, तुम ऐसे झगड़ोगे, तुम इस तरीके से मतलब बिहेव करोगे, तो क्या फायदा है तुम्हारा यहाँ आने का, तुम यहाँ मत आया करो, इट इज ऑफ नो यूज, तुम्हारा यहाँ आने से कोई मतलब नहीं हो रहा है। अब नरेंद्र को भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी नाराज क्यों हो गए। फिर उन दोनों ने पूछा कि गुरुजी मतलब आप मेरे से भी नाराज और आप महेंद्र से भी नाराज, तो आप चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट, कि हम क्या करें, आपको डिफेंड करें या ना करें। फिर गुरुजी ने कहा ऐसा है कि ये जो स्कूल ऑफ लाइफ है, इसमें हर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में गुड एंड वीक होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज में स्ट्रांग है बट किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पे करना है ना मास्टरी, उसको कंट्रोल करना है। ये महेंद्र है, ये बहुत ही शांत और शर्मीला स्वभाव का है, बहुत सज्जन, ये कभी पलट के किसी को जवाब नहीं देता, किसी से लड़ाई नहीं करता। अगर इसकी गलती ना भी हो, सामने वाले की गलती है, तो भी ये चुप रहता है, ये कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। लेकिन अगर आप इस सज्जनता को अब बहुत आगे ले जाओ तो कहीं ये कायरता बन जाती है, तो कहीं आपकी सज्जनता आपकी कायरता ना बन जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए द लेसन फॉर महेंद्र इज टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप फॉर व्हाट ही बिलीव्स इन। लेकिन नरेंद्र, तुम्हारे अंदर इतना जोश और इतना गुस्सा है, तुम हर किसी से झगड़ा करने को तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर इतना जोश और जो गुस्सा है, इसको सही चैनल की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग को शांति की जरूरत है। यू डोंट नीड टू फाइट एनी बैटल्स। तुम पहले अपने आप पे संयम करो, अपने आप पे काबू पाओ, एंड वंस यू आर एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, उसके बाद ही तुम मेरे सही शिष्य कहलाने के लायक बनोगे। फिर ये बात सुन के दोनों महेंद्र और नरेंद्र की गर्दन झुक गई, उनको अपनी गलती समझ में आ गई। और इस तरीके से श्री रामकृष्ण जी ने समझा दिया दोनों को कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई बोटमैन अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, हाउ डज इट मैटर, बोलता रहे, लेकिन उनके शिष्यों का आचरण 100% परफेक्ट होना चाहिए। जय साई राम।